हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जो चैप्टर है जो हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम, इसका जो प्रॉब्लम सेट में जो एक्सरसाइज 2.1 के रिलेटेड सम है पहले उसको कंप्लीट करें, ताकि हम लोग ने एक जो टॉपिक पकड़ा है ना उसको मेक श्योर कि पूरा का पूरा कंप्लीट करके फिर हम न्यू टॉपिक पे बढ़ें। तो प्लीज आप लेक्चर नंबर को फॉलो करिए। और एक और चीज बिफोर मैं स्टार्ट करूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैंने अभी मतलब एक अकाउंट क्रिएट किया है, तो मैं रेगुलर अपडेट इंस्टाग्राम पे भी दे देता हूँ। तो अगर क्योंकि मेरा यहाँ पे जो यूट्यूब पे है इस पे पोस्ट वाला फीचर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो पोस्ट वाला फीचर एक्टिवेट नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी स्टूडेंट का मिस आउट ना हो जाए। तो इसलिए क्या करता हूँ, मैं जो अपना थंबनेल है ना, थंबनेल बोलते यूट्यूब की जो वीडियो पे जो थंबनेल लगाता हूँ, लेक्चर नंबर जो उसको टॉपिक लिखता हूँ, वही थंबनेल मैं उधर पोस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के उसके साथ साथ लिख देता हूँ कि ये वीडियो कब शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड मतलब कब ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं अपलोड वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करके अपलोड करके रेडी करके रख देता हूँ। ठीक है, मैं रोज एक एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो शेड्यूल कर देता हूँ, तो शेड्यूल कर देता हूँ, तो शेड्यूल का इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम के अपना जो अकाउंट है उससे पूरा मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा अपडेट मिलता रहे। चलिए अब फटक से बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए पहला सम मैं भी रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड कीजिए। पहला सम क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसका हाइट फाइंड करना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हमें क्या पता है? ऑल साइड्स इक्वल। और क्या पता है? एंगल्स के बारे में क्या पता है? एंगल्स के बारे में हमें ये पता है कि उसके सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको जब दिखेगा तो बेटर समझ में आएगा। तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल स्टूडेंट हम लोग को क्या दे रखा है? हम लोग को दे रखा है हाइट फाइंड करना है और साइड दे रखे। ठीक है, तो देखिए आपके लिए यहाँ पे मैं आइडेंटिकल मार्किंग कर देता हूँ। क्या आइडेंटिकल मार्किंग कर रहा हूँ? कि ऑल साइड्स क्या है? और कितना दे रखा है साइड का वैल्यू स्टूडेंट्स? फाइंड क्या करना है? हाइट। तो देखिए मैं हाइट हाइट में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर। हाइट तो परपेंडिकुलर होती है ना, तो देखिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को क्या पता था स्टूडेंट्स की जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? 60 डिग्री ईच। चाहे आप ये एंगल पकड़ो चाहे ये एंगल पकड़ो, तीनों की तीनों एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री ईच। ठीक है, अब मैं इसकी लेबलिंग कंप्लीट कर देता हूँ। लेबलिंग कर रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी। क्लियर है? ठीक है, और हाइट डी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। therefore AB is equal to BC is equal to AC is equal to कितना आएगा? 2A। 2A कहाँ से आया? गिवन इंफॉर्मेशन से। और तीनों साइड्स क्यों इक्वल है? क्योंकि इट इज अ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। और जैसे कि मैंने बोला ये 2A कहाँ से आया हम लोग को? गिवन इंफॉर्मेशन। तो दोनों रीजन हम लोग ने वहां पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है हम लोग को? एंगल के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेकिन कैसे लिखेंगे ना स्टूडेंट्स? अब देखिए ये जो मैंने हाइट ड्रॉ की है, हाइट यहाँ पे लिख देंगे AD इज परपेंडिकुलर टू BC। रीजन क्या आ जाएगा? AD इज हाइट। AD क्या है? हाइट। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ADB। अब देखिए ये ट्राइंगल की बात चल रही है, ADB। इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में जो एंगल D है, एक एंगल B है और एक क्या है? एंगल A। इस ट्राइंगल की बात चल रही है। मैं यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल D था ये था 90 डिग्री, तो मैंने ये लिख दिया 90 डिग्री। और इसको लिख देता हूँ कितना है? 60 डिग्री, तो ये लिख दिया 60 डिग्री। ठीक
ठीक है। और इसका रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए शॉर्टकट अलाउड नहीं, ठीक है। उसके बाद में एंगल ए का मेजरमेंट कितना होगा, बचा हुआ एंगल, तीनों एंगल मिला के कितना बनाते हैं 180, तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, उसमें एक एंगल कितना है 90 और एक एंगल कितना है 60। तो 180 में से स्टूडेंट्स, 180 में से पहले मैं ये 90 माइनस करता हूँ, कितना बचेगा 90, फिर ये 60 माइनस करता हूँ 60, तो कितना बचेगा 30, मतलब ये एंगल कितना हो गया 30। इसका रीजन क्या लिखते हैं हम लोग, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो देखिए ये सब आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं थी कैलकुलेशन, ये हम लोग 9 में तो एक प्रॉपर ये सम आता था, लेकिन अब क्या है ना, ये ये सम मेन सम नहीं है, ये पार्ट ऑफ सम है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ मेन सम है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग इसको शॉर्ट में करेंगे, इसको पूरा का पूरा हम लोग करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए हम लोग को कॉम्बिनेशन क्या आ गया 30 60 90, तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। हम लोग डिक्लेयर करेंगे therefore triangle ADB is 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। क्या बन गया 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल है तो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी था 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल का, ये प्रॉपर्टी था कि 30 के सामने जो साइड होता है वो हाफ होता है ऑफ हाइपोटेन्यूज, 60 के सामने जो साइड होता है वो क्या है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। तो फिलहाल स्टूडेंट्स जो हमारी हाइट है, हाइट ये है हाइट ना, ये है हाइट, ये हाइट ही मुझे क्वेश्चन मार्क है, ये हाइट क्या है मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। अब हाइट क्वेश्चन मार्क है तो ये किसके सामने है 60 डिग्री, ये जो हाइट है, ये जो हाइट, ये हाइट क्या है क्वेश्चन मार्क है, और ये किसके सामने है 60 डिग्री के सामने। तो मैं 60 डिग्री का ही प्रॉपर्टी यूज करूंगा। 60 डिग्री के सामने क्या है हाइट, उसका नाम क्या है एडी, वो क्या बन जाएगा √3/2 इंटू, इंटू क्या आता है मैंने नोट्स में दे रखा है, इंटू क्या आता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है एबी, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है एबी, तो मैं लिख रहा हूँ हाइपोटेन्यूज एबी। इसका रीजन क्या आता है स्टूडेंट्स, रीजन क्या आता है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो बाय 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पे फटक से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एडी √3/2, हाइपोटेन्यूज क्या वैल्यू है देखिए, हाइपोटेन्यूज 2a, ए बी है ना, ये रहा ए बी कितना है 2a, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 2a। अब क्या होगा ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसर, तो स्टूडेंट हम लोग को क्या वैल्यू मिली √3a। तो विल सम अप, विल लिखेंगे therefore height of given equilateral triangle is √3a यूनिट्स। तो हम लोग ने बता दिया कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है, ठीक है। आपको समझ में आया क्या, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आप कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। यूजुअली क्या हो रहा है ना, अब मैं जब ऐसे बात करता हूँ ना तो ये माइक प्रॉपर वॉइस रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और जब मैं ऐसे ऐसे बात करता हूँ तो पता नहीं आवाज एकदम भारी भारी रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि माइक थोड़ा सा ऐसा चले जाता है, ठीक है, इसलिए मैं ऊपर तक का भी ताकि बटन बंद करके ताकि एकदम माइक ऐसा स्ट्रेट रहे, ठीक है। चलिए ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हम लोग को मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये मिलता है कि अगर हमें हाइट फाइंड करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए अगर आ जाता है क्वेश्चन तो क्या करना है, अगर अगर हम लोग को साइड दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है हाइट,
इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर उल्टा भी हो सकता है, हाइट दे दिया साइड फाइंड करना, हाइट दे दिया साइड फाइंड करना, सेम प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है, हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। ये हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या बन गया है फॉर्मूला। अगर आपको हाइट और साइड के रिलेटेड सम आया इक्वलेटरल ट्रायंगल का एमसीक्यू में, तो डायरेक्ट ये छोटा फॉर्मूला यूज करके क्या कर देंगे, सम को खत्म। ठीक है ना, क्या लिखने का, हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, ये प्रॉपर फॉर्मूला है। √3/2 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमेशा जो हाइट है वो 60 डिग्री के सामने होने वाला है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है एक्चुअल में, साइड है, देखिए ना साइड है ना, साइड, ये क्या है साइड। तो हम लोग का ये फॉर्मूला बन गया, हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। तो अगर साइड दे रखा है, हाइट फाइंड करना है तो भी ये फॉर्मूला, हाइट दे रखा है साइड फाइंड करना है तो भी ये फॉर्मूला, मतलब हाइट और साइड आया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एमसीक्यू के लिए या 1 मार्क के लिए, तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। 2 मार्क के लिए स्टूडेंट आपको ऐसा करके देना है, क्योंकि देखिए 90+ वाले स्टूडेंट को गारंटेड करना ही है, 2 मार्क के लिए। 1 मार्क के लिए आया तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये 2 का फर्स्ट वाला अपन ने कंप्लीट कर दिया। सेम पैटर्न पे ना क्वेश्चन क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन, 2 का सब क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं, प्रॉपर क्वेश्चन है। प्रॉपर क्वेश्चन कौन सा है, 5th वाला, 5th वाला। अब देखिए सेम पैटर्न में ये पूरा का पूरा आप ट्रायंगल भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, सब कुछ ऐसे करना, पूरा यहाँ तक कॉपी करना है। कहाँ तक कॉपी करना है, कहाँ तक आपको सेम करना है, आपको पूरा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। एक और स्टेप आपके लिए ऐड हो जाएगा, यहाँ तक पूरा सब कुछ सेम चलेगा, पूरा का पूरा क्या चलेगा, सेम चलेगा। सिर्फ लास्ट में क्या उन्होंने क्या किया, इसका जो साइड है वो फाइंड करने को बोला और हाइट दे दिया। जैसे मैंने बोला साइड और हाइट का फॉर्मूला आया तो सब कुछ सेम, क्योंकि उसको हम लोग 3 मार्क का सम अज्यूम कर रहे हैं कि पेरीमीटर भी फाइंड करने को बोला है, तो इसलिए हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है ना, आपको सेम ऐसे ही करना है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए बाय कमेंट सेक्शन, मैं वो भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये छोटा फॉर्मूला यूज करके वो वाला सम भी कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 5 है, सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैं कौन सा सम कर रहा हूँ। बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3। अब देखिए इस बार हम लोग को हाइट दे दिया, हाइट कितना दिया है मैं लिख देता हूँ। देखिए मैंने डायग्राम रब नहीं किया, ये भी नहीं रब किया, वो इतना जो आपको मार्किंग करके ना पूरा का पूरा लिखना है, उसके बाद में काम स्टार्ट करना है। तो देखिए हाइट कितना दे दिया है, √3। ठीक है, पूरा का पूरा करने के बाद में हम लोग अपना फॉर्मूला लिखेंगे। चाहिए तो ये फॉर्मूला भी अपन सेक्शन लिख सकते हैं, क्या था मैं आपको ये फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। ठीक है ना, अभी देखिए यहाँ पे हाइट की वैल्यू दे रखी है हमको, हाइट की वैल्यू कितनी है, √3। तो देखिए हाइट के जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, √3, और यहाँ पे √3/2 इंटू साइड, इंटू क्या है साइड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा और ये 3 कहाँ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या मिलने वाला है, √3 अपॉन अपॉन क्या आएगा, √3, और ये 2 कहाँ गया ऊपर, इज इक्वल टू क्या आएगा, साइड। अब क्या होगा, यहां से ये √3 और ये √3 क्या हो गया, कैंसल, यानी कि मुझे वैल्यू मिल गई साइड की। साइड की वैल्यू कितनी मिल गई, सेंटीमीटर दिया है क्या स्टूडेंट उन्होंने, हाँ दिया है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए मुझे साइड की वैल्यू, अब साइड की वैल्यू मिल गई। अगर आप डायरेक्ट ये कर रहे हो ना तो आपको लिखना पड़ेगा। सपोज ये मान लो कि 2 मार्क का सम आया, 2 मार्क का सम आया, तो आप अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर एक और चीज आ गया ना, पेरीमीटर एक और चीज आ गया, तो क्या करने का, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उसमें फिर वो पूरा का पूरा काम जम करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ हाइट और साइड बोला है और 2 मार्क के लिए आया तो पूरा काम जम करने की जरूरत है। अगर 1 मार्क के लिए आया तो डायरेक्ट आप यही फॉर्मूला यूज करो। अब 2 मार्क के लिए आया लेकिन पेरीमीटर एक और, दो चीज पूछ लिया ना, साइड और उसके बाद में पेरीमीटर, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो उस केस में आप रीजन क्या लिखेंगे, अपन फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आप लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट हम लोग को क्या बोला फाइंड करने के लिए, पेरीमीटर फाइंड करने को बोला है। अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 3 इंटू साइड। साइड कितना मिला था स्टूडेंट हम लोग को, 2, और इधर क्या है 3, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और सम हो गया हमारा कम। समझ में आया क्या आपको, क्लियर है, ठीक है। अभी ये प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम बैक टू क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करें। देखिए मेरा मेरा कैसा रहता है ना, कि जो भी सेम टाइप से सम्स है ना, मैं आपको साथ में कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि पूरा का पूरा आपका कंप्लीट, मतलब एकदम क्लीन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कि मतलब पूरा का पूरा टॉपिक ना, ये टॉपिक है ना, अब इस टॉपिक के जितने भी सम्स है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये टॉपिक आपका एकदम थोड़ा हो, ठीक है ना। काम कम करो लेकिन काम जबरदस्त करो, जबरदस्ती का काम नहीं, जबरदस्त काम होना, ठीक है। दोनों की अगर स्पेलिंग ही देखोगे ना तो बहुत कम फर्क है, लेकिन रिजल्ट में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। तो मैं ये कहूंगा स्टूडेंट आपसे भी, जबरदस्ती का काम मत करना, जबरदस्त काम करना, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन रब कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वापस बैक टू क्वेश्चन नंबर 2 का जो सब क्वेश्चंस है, उसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला, ठीक है ना, सेकंड वाले में क्या दिया है स्टूडेंट्स, हम लोग को बोला है डज द साइड्स 7 24 25 फॉर्म आ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा हमसे पूछा गया है, एंड गिव रीजन। हमसे पूछा है क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, और पूछा है कि गिव रीजन, उसका रीजन भी दी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको रब करता हूँ। अब तो देखिए यहाँ पे ये तीनों साइड्स हम लोग को दे रखे हैं, हमको सिर्फ ये पता लगाना है कि ये तीनों साइड्स मिलके क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते, ये हमको पता लगाना है। जैसा हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट किया था एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम उसी तरीके से करना है। सबसे बड़ा वाला जो साइड है हम लोग लिखेंगे बिगेस्ट साइड, बिगेस्ट गिवन साइड इज 25, देयरफॉर 25 का स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट 620। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 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 गिवन साइड्स बता देंगे, कौन कौन से, दोनों बता देंगे, 7 सेंटीमीटर और कौन सा है 24। देयरफॉर 7 का स्क्वायर करेंगे और 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करेंगे 625। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग को क्या मिल रहा है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या है सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ऐसा कंडीशन कब आती थी, पाइथागोरन ट्रिपलेट में आती थी। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में अगर ऐसा कंडीशन आती थी तो हम लोग क्या डिक्लेयर करते थे, इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। सेम वैसे ही करने का है, हम लोग लिखेंगे सिंस स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट साइड इज इक्वल to sum of squares of remaining sides
therefore given sides 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter form a right angle triangle. रीजन क्या आएगा? by converse of Pythagoras theorem. ठीक है ना? अब देखिए इतना सब आपको लिखना पड़ेगा, लिखना कुछ बड़ा चीज नहीं लिखी हमने, ये लिखा है, क्या लिखा है? स्क्वायर, स्क्वायर किसका? बिगेस्ट नंबर का, इज इक्वल, इक्वल किससे है? सम, सम किसका? स्क्वायर्स का, स्क्वायर किसका? रिमेनिंग साइड्स का। तो हम लोग ने जो मैथमेटिकली लिखा है वही का वही हमने क्या कर दिया यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया, सेंटेंस में। तो आप अपने हिसाब से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डिट्टो यही कॉपी करना है। मेक श्योर कि जो उसका सोल है, जो मीनिंगफुल जो मैसेज कन्वे कर रहा है वो आपको चेंज नहीं करना। ठीक है, चलिए अब सेम पैटर्न में ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन टू का ही ना सेम पैटर्न पे एक और सम है, इसी में कौन सा सम है स्टूडेंट? 6th वाला। देखिए मैं देख रहा हूँ, आप भी देखिए टेक्स्ट बुक में क्या दिया, इन अ ट्रायंगल PQR, PQ की वैल्यू √8, PR की वैल्यू √5, PR की वैल्यू √3 इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमसे सवाल पूछा है कि ये तीनों साइड्स जो हमने दिया है, क्या ये तीनों साइड मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो बोलिए कौन सा एंगल इसमें से 90, ये हमको बताना, कौन सा एंगल क्या है? 90। ठीक है, सब कुछ सेम है, वापिस से सेम डायरेक्शन मैं साथ में कंप्लीट कर रहा हूँ, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क आएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा फर्क क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए हम लोग ने ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था, साइड का लेंथ दे दिया था, तो डायरेक्ट मैं लेंथ का स्क्वायर करने चलता हूँ। मैंने साइड का नाम लिखा क्या? ABC, कुछ लिखा ABBCAB, कुछ लिखा क्या? AC नहीं लिखा। अब यहाँ पे तो इन्होंने नाम दिया है तो हमको सिर्फ वो नाम दे, तो आपको सिर्फ इस चीज का आपको ध्यान देना। तो देखिए मुझे वापिस से रब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे बड़ा वाला साइड जो दिए हुए साइड है, इसमें से सबसे बड़ा वाला साइड हमको आइडेंटिफाई करना, सबसे बड़ा वाला साइड। तो देखिए आप रूट आने की वजह से कंफ्यूज नहीं होने का कि रूट आ गया है, अब इसमें से कौन सा बड़ा वाला साइड होएगा, कुछ नहीं। आपको रूट को, सबके पास रूट है ना, सबके पास रूट है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। अगर रूट सबके पास नहीं आता तो टेंशन की बात होती है। फिलहाल सबके पास रूट है तो हम लोग को क्या करने का है, बिना रूट के सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 8, तो वो बिगेस्ट नंबर हो गया। वो क्या हो गया? बिगेस्ट। हम लोग क्या लिखेंगे? बिगेस्ट साइड, जैसे पिछले सम में लिखेगा था स्टूडेंट, बिगेस्ट साइड दैट इज PQ, और वैल्यू कितनी है? √8। देयरफॉर अब देखिए जगह की कमी की वजह से मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक्चुअल में नीचे आएगा, नीचे ही करके दिखाता हूँ। ठीक है ना? तो हम लोग लिखेंगे PQ का स्क्वायर, यानी कि √8 का स्क्वायर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, कट जाएगा। तो हम लोग को क्या वैल्यू आएगा? सिर्फ 8। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को रिमेनिंग वाला, रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग साइड्स कौन कौन से स्टूडेंट्स? रिमेनिंग साइड्स में आ जाएंगे हमारे QR एंड PR। हम लोग क्या लिखेंगे? रिमेनिंग साइड्स QR √5 एंड PR √3। ठीक है, देयरफॉर QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लोग को क्या बच रहा है? 5 + 3 दैट इज व्हाट? 8। अब इसको इक्वेशन मार्क कर देता हूं, मैं इसको मार्क करता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मार्क करता हूं इक्वेशन नंबर। देखिए जरा वैल्यू सेम आया, इसका और इसका वैल्यू क्या आया? सेम। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, राइट फ्रॉम 1 and 2,
from 1 and 2, we get that PQ square is equal to QR square प्लस PR स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। अब दोनों का वैल्यू सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज अ, क्या बोलेंगे, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग लिखेंगे सिंस, पूरा वो स्टेटमेंट लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट साइड is equal to sum of square of remaining sides, therefore triangle PQR is a right angle triangle। रीजन क्या आएगा, बाय कॉन्वर्स। कॉन्वर्स किसका, पाइथागोरस थ्योरम। अब शॉर्टकट अलाउड नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ शॉर्टकट अलाउड नहीं है, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब सम यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता स्टूडेंट्स, हम लोग को ये भी बोला कि पता लगाइए कि इसमें से कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो देखिए बिगेस्ट साइड कौन सा है, PQ। तो देखिए उसका जो मैं नंबरिंग है, मैं उसका जो लोकेशन है मैं एज अ हाइपोटेन्यूज दूंगा, क्योंकि PQ सबसे बड़ा साइड है और सबसे बड़ा साइड राइट हैंड ट्रायंगल में कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज। तो देखिए उसको मैंने हाइपोटेन्यूज बना दिया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब PQ अगर हाइपोटेन्यूज है, ट्रायंगल का नाम कंप्लीट कर देते हैं, PQR। तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो साइड होता है ना, सामने वाला जो एंगल होता है, वो एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री का। तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, एंगल ऑपोजिट टू बिगेस्ट साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, ये हम लोग रीजन देंगे। अब मान लो अगर ये MCQ से आ गया तो कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, कुछ भी नहीं, क्या लिखा है, PQ। ये सबसे बड़ा साइड था ना, बिगेस्ट। ठीक है ना, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है। PQ क्या था, सबसे बड़ा। ठीक है, PQ √8 सबसे बड़ा था। अब देखिए P की एंट्री होगी, Q की एंट्री होगी। कौन बाकी है जिसकी एंट्री नहीं हुई है, कौन बाकी है जिसकी एंट्री नहीं हुई है, R। इसका मतलब R कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, कैसे पता लगाया, क्योंकि अगर PQ सबसे बड़ा है तो उसका लोकेशन ऐसा आएगा। PQ का काउंटिंग हो गया, PQ की एंट्री हो गई, तो बचा हुआ कौन सा अल्फाबेट है, R। इसका जो एंगल R इसके सामने आएगा, वो एंगल R कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। खत्म हो गया सब, समझ में आया। ठीक है, तो MCQ के लिए क्या करने का स्टूडेंट, फटक से काम है, एकदम फटक से होनी। ठीक है, तो मैं MCQ के लिए जो रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं मेन सम में से, वो भी मैं साइड बाय साइड कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट सम थर्ड, 2 का सब क्वेश्चन थर्ड क्या दिया हम लोग को, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ऐसा तक का सम हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो देखिए डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये बन जाएगा डायगोनल हैविंग द साइड्स 11 एंड 60। तो 11 सेंटीमीटर हम ब्रेथ को देंगे और 60 सेंटीमीटर हम किसको देंगे, लेंथ को। रेक्टेंगल के बारे में हमें क्या पता है, रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। अब मैंने डायगोनल ऐसे ड्रॉ किया तो मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ। मैं नाम कंप्लीट कर देता हूँ, ABCD। मैं लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो मैं लिखूंगा कि एंगल B इज 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। Therefore कौन सा ट्राइंगल, ABC। इस ट्राइंगल में स्टूडेंट हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का वैल्यू वो तो फाइंड करना है, ए बी का वैल्यू कितना है 11, 11 का स्क्वायर ये कितना है 60 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और 60 का स्क्वायर कितना होएगा 3600। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3721। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरा लिखते जाएंगे, क्या लिखेंगे ए सी स्क्वायर। अब क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3621 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आने वाला है, देखिए ये हमारा 36 था, ठीक है, लास्ट में क्या चाहिए हम लोग को 1 चाहिए। अब देखिए 1 कितने के लिए आएगा, 1 कितने के लिए आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 देखूं तो 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आता है। अभी 36 है ना, ये 3600 60 का है, मतलब 60 के आगे जाना है, 60 के आगे जाना है, 60 के आगे जाएंगे तो कितना आता है 61। तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे लास्ट में 1 तो आने वाला है। तो हो सकता है कि इसका जो आंसर है वो 61 हो, ठीक है। अगर मैं 62 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट में क्या आता है 4, लेकिन लास्ट में मुझे 4 नहीं चाहिए, लास्ट में मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, लास्ट में क्या चाहिए 1। क्या करेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे फटक से 61 का स्क्वायर करके, या फिर स्क्वायर रूट का डिवीजन में से करो तो 9 से हमने पढ़ा था, ठीक है ना, रूट 2 का हमने करके देखा था सॉल्व एग्जाम्पल में, या तो वो अप्लाई करो या फिर ये लॉजिक ये ट्रिक यूज करो, ठीक है ना। 61 का स्क्वायर करके देख लेंगे, वो तो 61 इंटू 61 मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट द आंसर 3721। दैट्स इट, कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो 2 का जो फिफ्थ वाला है ना वो मैं कंप्लीट करता हूँ, और जो फोर्थ वाला है स्टूडेंट वो मैं होमवर्क दूंगा। क्यों होमवर्क दूंगा, सिर्फ हमको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ दी हाइपोटेन्यूज, सिर्फ हाइपोटेन्यूज का लेंथ फाइंड करने को, और इतना कुछ बड़ा काम बोला नहीं, ठीक है ना। तो वो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको 2 का फिफ्थ वाला करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या बोला है फाइंड, वैसे तो वो भी इजी है पर फिर भी मैं कर देता हूँ। क्या बोला है कि साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, ठीक है, साइड दे दिया हम लोग को, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, नाम क्या बोला है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो शेप बनाएंगे वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से बनाएंगे। अब यहाँ पे आइसोसेलेस बोला है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, कोई तो दो साइड सेम होएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये तो 90 डिग्री हो गया, जो हमने डिजाइन बनाया शेप दिया है ट्रायंगल को, और ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हाइपोटेन्यूज तो हम लोग को फाइंड करने को बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले तो दो साइड सेम। अब दो साइड में से क्या ऐसा लगता है कि उसमें से एक हाइपोटेन्यूज होएगा, ध्यान से सुनिए, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, क्या दो में से एक, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल को तो क्या होता है स्टूडेंट, दो साइड सेम, दो साइड सेम, उन दो में से वो दो साइड में से क्या कोई एक चांस है क्या, 1% की चांस है क्या वो दो साइड जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उसमें से एक हाइपोटेन्यूज होएगा, नहीं, हाइपोटेन्यूज तो राजा है, वो तो अकेला रहेगा बिगेस्ट साइड, तो वो तो कभी भी दूसरों के साथ में लेवल में जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब स्टूडेंट जो दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स की बात चल रही है वो ये है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स की स्टूडेंट वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है एक्स, फाइंड क्या करना है हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग ट्राइंगल का जरा नामकरण कर देते हैं ए बी सी, हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए शॉर्टकट अलाउड, अब लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। रीजन क्या आएगा, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, और क्या लिखेंगे हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन, ये गिवन है। अभी अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे एंगल बी इज 90 डिग्री, कहां से आया गिवन इंफॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने बोला ना राइट एंगल, उन्होंने बोला ना राइट एंगल, राइट एंगल बोला है, राइट एंगल बोला है, इसलिए ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, विल गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AB कितना था स्टूडेंट्स x, ये भी क्या था x, x
स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x²। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के लिए वो कैंसिल होगा, 2 के लिए कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए हम लोग को क्या वैल्यू मिलने वाला, AC इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स, बिना रूट का एक्स, ठीक है। हम लोग लास्ट में लिखेंगे therefore हाइपोटेन्यूज, जैसा सवाल पूछा उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज इज √2x। क्या आएगा, सेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं कुछ भी नहीं दिया है, हम लोग यूनिट्स लिख के कंप्लीट करें। नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। तो ये लेक्चर थोड़ा शॉर्ट ही रख रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो, कुछ भी डाउट रहता है। और जैसे मैंने बोला कि फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। और फिलहाल मैंने फेसबुक पे भी एक पेज बनाया है, ठीक है, अगर आप चाहते तो उसको फॉलो कीजिए, दैट इज अप टू यू, कुछ जरूरी नहीं है। आप बस इधर यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, किसी एक फ्रेंड से तो करो, जो आपका खास फ्रेंड है उसको तो करो, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट करो यार मुझे, थोड़ा सा कैसे ना, मैं चाहता हूँ कि चैनल थोड़ा ग्रो हो, और आपके लिए मैं नया पहले तो बिग बोर्ड लेके आऊँ, पूरी प्रॉपर अरेंजमेंट करूँ, पूरा प्रॉपर सेटअप करूँ, और बाद में जब और चैनल ग्रो होएगा तो डीजी बोर्ड भी लेके आऊंगा, ठीक है। डीजी बोर्ड लाने का फायदा क्या होता है स्टूडेंट, कि अभी देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि क्या बोर्ड छोटा है ना, अब मैं क्वेश्चन लिख ही नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन भी दिखेगा स्टूडेंट्स को तो और बेटर रहेगा उनको समझ, ठीक है ना। तो देखिए मुझे पता है कि क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो होगा, और वो ग्रो होने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट कैसे मिलेगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, सब्सक्राइब करके भी छोड़ना नहीं है, उसको लगातार उसका वीडियो देखो, सीखो, उससे कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे अप्रोच करो, ठीक है ना। और किसी के साथ एक फ्रेंड का प्लीज शेयर। चलिए लेक्चर नंबर को फॉलो कीजिए, बाय, टेक केयर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।